देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। पिछले क्लास में ये जो भक्ति जो है शांति रूपात परमानंद रूपाच्च, ये बात भी उन्होंने बताया, समझाया। नारद देवर्षि नारद ने उसका विशेषता कारण भी हम देखे हैं। वो कहते हैं प्रमाणांतर अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। भक्ति क्यों सुलभ है इस विषय में कहते हुए तो भक्ति स्वयं प्रमाण है, हमारा अनुभव ही उसका प्रमाण है। और उसके साथ साथ इसका विशेषता क्या है, शांति और आनंद, ये दोनों भक्ति से मिलती है। ये बात नारद जी कहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब इस विषय में पहले भी हम डिस्कस किए हैं, शांति क्यों मिलती है भक्ति होने से। भक्ति मतलब परमात्मा को पकड़ना, सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान के चरण कमलों में परम प्रेम। हमारे मन अशांत इसलिए होता है, लौकिक इसके साथ हम उसको रखते हैं, इसलिए मन अशांति रहता है। क्योंकि जो भी लौकिक वस्तु है वो उसका स्वरूप क्या है, बदलता रहता है, एक जैसे नहीं रहता है। इसलिए मन अशांत रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं एक और होता है एक। लेकिन जब भगवान को पकड़ते हैं हम, भगवान का हम तो अपने लौकिक दृष्टि से हम देखते नहीं। भगवान से जो भक्ति होती है, परमात्मा सचमुच प्रेम होता है, क्योंकि उनका स्वरूप ही आनंद है, सच्चिदानंद। भगवान को हम सच्चित आनंद कहते हैं, उनका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। जब हम उनके पास जाएंगे, भगवान के चरण कमलों में शरण लेंगे, स्वाभाविक रूप से वो आनंद हमें भी मिलता है, जो भगवान का स्वभाव है। श्री रामकृष्ण कहते थे, वो तो दक्षिणेश्वर में रहते थे, दक्षिणेश्वर गंगा किनारे में है। श्री रामकृष्ण कहते थे, जैसे ही ये गंगा के पास जाते हो, वहाँ से आपको क्या मिलता है, वो ठंड हवा है ना, वो वहाँ से बहती है। और जितना नज़दीक जाओगे उतना आपको ठंड महसूस होगा। क्यों? क्योंकि गंगा की ओर से वो ठंड हवा है ना, वो बहती है। वैसा ही परमात्मा का स्वरूप क्या है, आनंद है। इसलिए जब उनके पास हम जाएंगे, स्वाभाविक रूप से वो आनंद मिलती है। ये बात नारद जी हमें समझाते हैं। और उसके बाद आज का जो सूत्र है 61वां 61, सूत्र नंबर 61, यहाँ नारद जी कहते हैं, लोकहानौ चिंता न कार्य निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्। लोकहानौ चिंता न कार्य निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्। नारद जी कहते हैं कि ये निवेदित आत्मा लोक वेदशीलत्वात्, भक्त का स्वभाव क्या है। भक्त क्या करते हैं, सब कुछ परमात्मा को समर्पण करते हैं। निवेदित, अपना सब कुछ परमात्मा को निवेदन कर देते हैं भक्त। और इसीलिए निवेदित आत्मलोक वेदशीलत्वात्, वो क्या क्या करते हैं, स्वयं को, आत्मा, अपने आप को, और उसके बाद अपने संसार की सारी वस्तु परमात्मा को दे देते हैं भक्त। और उसके साथ साथ वेद,
वेद विहित जो कर्म जो है काम्य कर्म, वो सब परमात्मा को समर्पित कर देते हैं भक्त। इसलिए अपने सब कुछ परमात्मा को ये समर्पण कर देते हैं। निवेदित आत्म लोक वेदशीलत्वात् लोकहानौ चिंता न कार्य। लौकिक हानि होने से भक्त चिंतित नहीं होना चाहिए, भक्त चिंतित नहीं होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसीलिए क्योंकि आप जितना भी बोलो, भक्ति बोलो, ज्ञान बोलो, जो भी साधना करो, हमारा वास्तव तो हमारे इस लौकिक जीवन में है, जितना भी आप करो। क्योंकि रोज सुबह उठते हैं, शाम सोने तक सदा हम हमारे लौकिक कर्म में निरत रहते हैं। अब यहाँ पर हानि होने से ये कह रहे हैं लोकहानौ चिंता न कार्य, चिंता मत करो उसके लिए। अब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, कैसे रिकंसाइल करें ये दोनों? एक और परमात्मा की भक्ति है और एक और हमारे लौकिक जीवन है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं। भक्तों में 4 तरीके के, है ना, हम पहले ही इसको देखे हैं। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, 4 तरीके के भक्त होते हैं। भक्त मतलब जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान में प्रेम करते हैं, और उनमें ये 4 तरीके के लोग भगवान के पास जाते हैं। वो कौन है? आर्तो, आर्त जो है मतलब भयंकर संकट में है, उससे निपटने के लिए भगवान के पास जाते हैं, वो आर्त है। वो संकट कहाँ पर है? इस लौकिक जीवन में है। और कहाँ पर? उससे निपटने के लिए परमात्मा के पास जाते हैं। जिज्ञासु, और जिसको मतलब संदेह है भगवान सचमुच है या नहीं, ये देखने के लिए तो हमें इंद्रिय से दुनिया तो दिख पड़ती है, परमात्मा तो नहीं देखने के लिए मिलता है। और कौन से सत्य है इसके बारे में जिज्ञासा जिसको रहते हैं, जिज्ञासु, अर्थार्थी। और एक तरीके के लोग होते हैं जो इस जीवन में, लौकिक जीवन में समृद्धि पाने के लिए ना, कोई बहुत सारे तरीके के होते हैं। क्योंकि बहुत कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक जॉब मिलने के लिए जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब तो मिल गया, फिर प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। कहाँ जाएंगे? परमात्मा के पास जाएंगे। बिजनेस शुरू किया लेकिन एकदम लॉस हो रहा है, कहाँ जाएंगे? परमात्मा के पास जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं तिरुपति में रहता था 6 साल। वहाँ पर तो लोग इसीलिए आते हैं, कहाँ कहाँ से मन्नत मांगते हैं। बिजनेस शुरू किया, मन्नत मांगते हैं, फिर वो वहाँ से जो भी है ना, उनका जो लॉस होता था वो प्रॉफिट होने लगता है। फिर परमात्मा के पास आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, मांगने के लिए आते हैं। परमात्मा के पास ऐसे लोग भी जाते हैं, अर्थार्थी। और उसके बाद ज्ञानी च भरतर्षभ, और एक भक्त है, सचमुच भक्त जो ज्ञानी है, वो जानता है। वो क्या जानता है? मेरा भलाई किस में है वो जानता है, परमात्मा जानता है। जैसे छोटे बच्चा तो जो भी हो रोता है, उनको पता है मतलब जो भी उसका जरूरत है वो माँ पूरी करती है। वैसा ही सचमुच भक्त, ये जो ज्ञानी भक्त जो होते हैं ना, उनको ये पता है परमात्मा जानते हैं, इसलिए कोई भी वो पुकारते हैं। श्री रामकृष्ण उनको वो बिल्ली के बच्चे को कंपेयर करते हैं। बिल्ली के बच्चा जो है वो क्या करते हैं? बिल्ली के बच्चे म्याओ 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 करती रहती है, और माँ उठा के उसको कहीं इसमें ना, जिसमें रखती है, नहीं तो कहीं एक बिस्तर में रखती है, जहाँ भी हो वहाँ से सिर्फ म्याओ म्याओ करती है। यहाँ से वहाँ उठा के ले जाती है और दूध पिलाती है, जो भी करना माँ करती है उसको। ये ज्ञानी का है, वो पता है उनको मेरा भलाई किस में है, वो परमात्मा जानते हैं। ये 4 तरीके के हो गए। इसमें ये 3 तरीके के जो लोग हैं ये लौकिक जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के समस्याओं के कारण परमात्मा के पास आए हैं। अब इनको बताओ लोकहानौ चिंता न कार्य, यहाँ लौकिक हानि होने से चिंता मत करो बोलने से कैसे चलेगा, है ना? लेकिन
ये इसीलिए विशेष रूप से ये सूत्र बताना पड़ा, क्योंकि भक्त तो परमात्मा के पास आ गया। इसका मतलब ये नहीं जैसे आया था वैसे ही रह जाएगा, आगे बढ़ना होगा, जीवन में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए चिंता मत करो। जितना चिंता करोगे उतना परमात्मा को भूल जाओगे। जितना हम इसके बारे में चिंतित होते रहते हैं उतना परमात्मा को भूल जाते हैं। और दूसरी, क्या चिंता करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्यों ऐसे बताते हैं? इसके बारे में चिंतित होने से क्या सब ठीक हो जाएगा? उसको ठीक करने में कोई भी कोशिश करना हो उसको करो। बैठ के उसके बारे में चिंतित होना क्या जरूरत है? और भक्त को यह समझना चाहिए, जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं और जो भक्त परमात्मा से प्रेम करते हैं, उनका ये क्या है, मनोभाव क्या है? मेरा जो कुछ है परमात्मा को हमने दे दिया और वे देखभाल करेंगे। मेरे को चिंतित होने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है उसको मैं करूंगा, और उसके बाद जो भी होगा, आएगा या जाएगा, लाभ होगा या नष्ट होगा, जो भी होगा वो देखभाल करेंगे। मेरा कर्तव्य, मेरा प्रयत्न जो मैं उसको करूंगा। इसीलिए कहते हैं यह हानि होने से चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने क्या किया, परमात्मा को सब समर्पित कर दिया। अपना जो कुछ है उसको परमात्मा को समर्पित कर दिया। और यहाँ पर इस सूत्र का अर्थ ये कहते हैं, अपने आप को और अपनी सारी वस्तुओं तथा शास्त्रीय आचार आदि को भक्त भगवान को निवेदित कर देते हैं। इसलिए वे फिर धन जन आदि का विनाश होने पर चिंतित नहीं होंगे। भक्तों को अपना कहकर कुछ नहीं रहता। सचमुच जब भक्त होते हैं उनको अपना कहकर कुछ नहीं रहता। क्यों? सभी परमात्मा का है। कभी कभी हम भी बोलते रहते हैं अपने जीवन में ना, जो भी है परमात्मा का है, उन्होंने, उनका देन है, हम कहते रहते हैं। वो मतलब सिर्फ मुंह से निकलता है, यहां से नहीं, अंदर से नहीं। वो मुंह से जो निकलता है ना, उसका समस्या ये भी है कि श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं। ये है ना, ये तोता, उसको क्या करते हैं, सब रामा कृष्णा सब कहकर पुकारना सिखाते हैं। राम राम, है ना। वो पक्षी क्या बोलती है, पैरट, है ना। वो रामा कृष्णा जो भी आप सिखाओ बोलता रहता है। इसको देखकर हमने क्या समझते हैं, अच्छा कितना भक्ति है, देखो राम राम बोलती है, कृष्णा कृष्णा बोलती है, कन्हैया कन्हैया बोल रहा है, हाँ, परमात्मा का नाम सब ले रहा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब वो बिल्ली आके पकड़ती है उसको, क्या वो रामा कृष्णा बोलती है? उसका स्वभाव क्या है, क्या क्या क्या, रोना शुरू कर देती। बस रामा कृष्णा सब भूल गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसका मुंह से निकल रहा है वो रामा कृष्णा, मतलब उसका मतलब क्या है उसको कोई पता नहीं। फिर हम जब बोलते हैं ये सब परमात्मा का देन है, इसका मतलब क्या है? बड़ों ने बोला है, वो पुस्तक में तो पढ़ा है, बहुत सारे महात्माओं ने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है, वो बोलते हैं, इसलिए हम भी बोलते हैं। अपने हृदय से नहीं हो गया। जब हम चिंतित होते हैं, कोई हानि हुआ, चिंतित होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ अपने मुंह से निकल रहा है, अपने हृदय से नहीं है। ये हृदय से आना चाहिए। कहते हैं भक्त को ये हृदय से आना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि आप जब देखोगे इस दुनिया में, शास्त्र में इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, जो ये भक्त को क्यों ये नहीं करना चाहिए, मतलब चिंता नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कहते हैं, भक्त संसार में इष्ट का प्रकाश देखते हैं, इसलिए वे संसार की सेवा करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। यहाँ पे भक्त क्या करते हैं?
इष्ट की प्रकाश देखते हैं संसार में। हम तो शास्त्र में पढ़ते हैं इसके बारे में, ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब सारे दुनिया भगवान से आवृत है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और इसलिए जो भक्त, सचमुच भक्त जो है, वो सिर्फ मतलब शास्त्र से पढ़ा हुआ नहीं है, उनका अपना अनुभव है, सचमुच भगवान को देखते हैं वो, इसलिए वो अपने इष्ट के प्रकाश को इस दुनिया में देखते हैं, इसलिए अपना कर्तव्य करते रहते हैं। कितना लाभ हुआ, कितना नष्ट हो, उसके बारे में वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपना देखभाल सब भगवान करते हैं, भगवान करते हैं। गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से इसके बारे में बताते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सचमुच भक्त को, सभी भक्त को भगवान ने एक आश्वासन देते हैं, एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भक्ति से जो मेरे चिंतन करेंगे, ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो जिसका जो मन मेरे चरण कमल में है, नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका जो योगक्षेम जो है, मैं देखभाल करता हूं। उनका योगक्षेम जो है ना, जिम्मेदारी वो मेरा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं योगक्षेम का मतलब क्या है। योग मतलब जो जरूरत है उसको जुटाना, जो भी जरूरत हो, भक्त की जरूरत, उसको जुटाना, और उसके बाद क्षेम मतलब जो भी है उसका, उसकी रक्षा करना, जो भी उनका है उसको रक्षा करना। ये दोनों परमात्मा की जिम्मेदारी है। समस्या क्या है आपको पता है? इस विषय में हम जितना भी बोलते हैं लेकिन उसमें विश्वास नहीं करते हैं। समस्या वहीं पर आती है, क्योंकि देखिए, ये इस दुनिया में क्या करने से हमारे भलाई होते हैं, क्या करने से भलाई नहीं, ये हमें समझ में नहीं आता। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम समझते हैं ये मेरे इसमें बहुत बुरा हुआ है ना, ये मेरे वो बहुत बुरा है मेरे लिए, हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ हमें अच्छा लगता है, उससे हम समझते हैं वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए इस विषय को ठीक से समझना होगा। जो हम समझते हैं हमारे लिए अच्छा, क्या सचमुच हमारे लिए अच्छा है? और हम कुछ समझते हैं मेरे लिए पास बुरा हुआ, क्या सचमुच वो बुरा है? ये हमारे से ज्यादा परमात्मा जानते हैं किसके लिए कौन चीज करने से वो अच्छा होता है। श्री रामकृष्ण एक उदाहरण देते हैं, है ना, ये कभी कभी ना ये बॉयल हो जाता है। बॉयल होने से क्या करते हैं उसको, है ना, ये डॉक्टर के पास जब जाओगे वो देते हैं 2 दिन के बाद आओ, और उसके बाद वो कहते हैं उसको पकता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको फोड़ देते हैं, फोड़ के उसके अंदर जितना रक्त है वो सब निकाल देते हैं, और उससे इतना पेन होता है। जब वो पेन होता है ना, तब हम समझते हैं मैं मर गया। अरे ये क्यों कर रहे हैं? पहले तो थोड़ा होता था पेन, लेकिन जब वो फोड़ रहे हैं, उससे सब निकाल रहे हैं, तब तो उतना पेन नहीं होता था। अब इतना पेन हो रहा है, इतना व्यथा हो रहा है। हम क्या समझते हैं, अरे ये डॉक्टर क्या है, ये इंसान का डॉक्टर या जानवर का डॉक्टर है, ये सब मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता इसको क्या। लेकिन बाद में उससे क्या होता है, हमारा भलाई होती है, हमारे भलाई होती है। धीरे धीरे वो क्यूर हो जाता है। यदि ना करे फिर और भी बढ़ता है, वो उसका जो पेन जो है और भी बढ़ता है। इसलिए ठीक समय पे उसको फाड़ देना वो डॉक्टर का ही है, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। आजकल तो मतलब ये सब दे देते हैं एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया जो भी हो उसका दे के। लेकिन पिच्चा ठाकुर जी का जो समय था उस समय क्या करते थे, उसको इसी फाड़ देते थे, बहुत पेन होता था। अब देखिए
इस पेन जब हो रहा है उस समय हम क्या समझते हैं, कुछ क्षण के लिए बहुत पेन होता है, लेकिन उसके बाद हमें जो पेन से रिलीफ मिलता है, उस व्यथा से इतना मतलब ये हो जाता है, मतलब एकदम बंद हो जाता है, तब पता लगा अच्छा ये तो मेरे भलाई के लिए तो टिकी है। पहले जब वो कर रहे थे हम क्या समझ रहे थे, वो इंसान का डॉक्टर है, जानवर का डॉक्टर, देखो कैसे कर रहे। लेकिन जब एक बार हो गया उसके बाद जो पेन से रिलीफ मिला, तब हम समझते हैं अच्छा ये ठीक ही किए हैं डॉक्टर। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं तो डॉक्टर जानते हैं किससे हमारे भलाई होगा किससे नहीं है, वैसे ही वो करते हैं। वैसे ही भगवान हमारा भव रोग का वैद्य है। इस भव रोग है ना, इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं इसको शास्त्र में क्या कहते हैं, भव रोग। भव मतलब इस दुनिया में हमारा जीवन जो है वो अपना आप एक रोग है, ये अपना आप में एक रोग है। शास्त्र में बहुत इससे कहते हैं शरीर धारण करके आना, क्योंकि हमारे जो ये व्यथा है ना, जितना भी है तकलीफ है, उसका मूल कारण क्या है, इस शरीर धारण। इस शरीर हम समझते हैं इससे ही हमें आनंद मिलता है, हम समझते हैं ये हमारे आनंद के सब का मूल ये है, लेकिन शास्त्र में क्या कहते हैं, हमारे तकलीफ का सब कारण यही है। माता के गर्भ में 9 मास वहां रहना, कैसे हम रहते पता नहीं, वो वेदांत में जाओ सबका विवरण करते हैं। और बचपन में कैसा हमारा हाल है, मतलब सब कुछ एक साथ है ना, मल मूत्र सब कुछ, लेकिन वो कौन से बलाई कौन से ये भी पता नहीं चलता, उस हाल में रहते हैं। अब देखते जाओ ये सब का मूल कहां पर है, शरीर धारण। उसको ही एक रोग बोलते हैं शास्त्र में। इसका बड़ा वैद्य कौन है, वो डॉक्टर कौन है, परमात्मा। उसको भवरोग का वैद्य कहते हैं, वो वैद्य। इसीलिए देखिए कभी कभी ना कोई एक चीज को हम पकड़ के रहते हैं, हम इतना बुरी तरह पकड़ के रहे हैं, मतलब हम परमात्मा के चिंतन भी नहीं कर पाते। तब परमात्मा क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। जब वो निकालते हैं, वो बिछड़ने का समय जो है ना, आप हम सभी को पता है, हमारे जो भी है ना परिवार के कोई चले गए, उससे कितना दुख होता है हमें। और कभी कभी ना सालों भर उसका दुख अनुभव करते रहते हैं, कई लोग भूल नहीं पाते। लेकिन जो सचमुच जानता है वो समझता है अच्छा ये तो मेरे भलाई के लिए हुआ है, इतना मैं ये किया था, भगवान को भूल गया था, भगवान को भूल गया था। तब उसको भगवान का स्मरण करने के लिए आसान हुआ। अब जब ये ट्रेन में, फ्लाइट में या बस में जाते हैं ना, वहां एक ये लिख रहता है, मतलब लिखते हैं, कोटेशन है, लेस लगेज मोर कंफर्ट, लेस लगेज मोर कंफर्ट। जब है ना हमारा एक बंधन कट गया, उसका मतलब क्या हुआ, लेस लगेज। जर्नी में ना, जर्नी कहां पर है, भगवान की ओर जाना, भगवान के ओर जाने के हमारा जर्नी में एक लगेज कम हुआ। नहीं तो सब है ना, जब ट्रेन से उतरते हैं कभी कभी कई लोग, मतलब ट्रेन छूट जाता है तब तक उसका सामान नीचे आता रहता है, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल है ऐसे जर्नी करना। लेकिन कम रहेगा, आसान से ये कर देते हो, एक बैग है ले लो और निकलो। जब बहुत कम आपका लगेज रहता है ना, तब एकदम ठीक उतर के गाड़ी से चले जाते हैं। जितना ज्यादा रहता है उतना हमें सावधान रहना पड़ता है। अब देखिए हमारे जो जर्नी जो है यहां पर कहां पर है, भगवान के ओर जाने का जर्नी है। यहां पर भी लेस लगेज मोर कंफर्ट, यहां पर भी जितना कम होगा हमारा बोझ जो है ना, वो जितना कम होगा उतना कंफर्टेबल होगा जर्नी। क्योंकि और ये इसका मतलब है नहीं, ये जो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ थिंग्स ऐसा नहीं है, आप मतलब ऐसे स्वामी जी ने बोल दिया हमारा मतलब जो भी है ये बंधन सब ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पर आप देखिए जो
इसका मतलब बंधन का क्या है, मतलब क्या है? शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं है, मानसिक रूप से। क्योंकि हम भगवान की आराधना करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं सब छोड़ के भगवान के पास चले जाओ, कहीं नहीं बोल पता है। जहां हो, जो भी हो, कर्तव्य करते रहो, लेकिन अपने मन को भगवान की ओर दे दो। बंधन कहां पर है? शारीरिक रूप से नहीं है, बंधन है मानसिक रूप से। जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखेंगे ये बंधन कहां पर है? मानसिक रूप से, मानसिक रूप से। इसलिए इसको थोड़ा सोचना होगा। और जितना ये होंगे ना, बंधन होंगे ना, उतना भगवान का स्मरण कम कर पाएंगे हम लोग। क्योंकि छोटे मोटे चीज इधर उधर होता रहता है दुनिया में। जब संसार में रहते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है। हर एक चीज के लिए हम एंग्शियस हो जाए, है ना, तब भगवान का स्मरण करने में समय कहाँ मिलता है? आप सब बोलेंगे हमें तो जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि भगवान का जरूरत नहीं है तो ठीक है। आपको मन का शांति जरूरत नहीं है वो तो ठीक है, रहो, मैं अच्छा हूं, जैसे हूं मैं अच्छा हूं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिसको भगवान के ओर जाना, जो भक्त है, उनके लिए बताए हैं, लोकानो चिंता न कार्या। इसलिए ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि कब हमारे बोझ कम करना वो परमात्मा जानते हैं। और जो भी करते हैं परमात्मा हमारे भलाई के लिए करते हैं, ये बात भी हमें समझना होगा। हमारे भलाई के लिए होता है, क्योंकि हमें पता नहीं किससे हमारे भलाई, किस में हमारे बुराई, हमें पता नहीं। कोई एक चीज अच्छा हम समझते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं मतलब उससे ही हमारे बुराई हो रही है। जीवन में आप सब देखे होंगे, कभी कभी हम निर्णय लेते हैं, हम समझते हैं मतलब ये बहुत बड़ा समस्या है, ये समस्या का हल यही है, समाधान है ना, हम वो निर्णय लेते हैं, ऐसे करते हैं। और बाद में हम देखते हैं जो हमारा जो सॉल्यूशन जो है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के रहेगा। कितना बार हम देखते हैं समाज में, है ना, एक समस्या का हल ढूंढने के लिए कोई एक करते हैं हम, वही सबसे बड़ा समस्या बन जाता है। समस्या जो ओरिजिनल समस्या जो उससे बड़ा, ये बड़ा समस्या बन जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं बाद में क्या होगा। इसलिए परमात्मा जानते हैं, है ना, हमारा जो ये बोझ कैसे कम करना, हमारे मन को कैसे शुद्ध करना, हमें कैसे आगे बढ़ाना, परमात्मा जानते हैं। इसीलिए ये भक्त क्या कहते हैं, अपने आप को भगवान के हवाला कर देते हैं। निवेदित आत्मलोक वेदत्वात्, वो क्या करते हैं? निवेदित आत्मलोक वेदत्वात्। आत्म मतलब अपने आप को, और लोक का मतलब हमारे जो लौकिक जीवन में जो भी है, और उसके बाद वेद, वेद विहित कर्म जो है ना, बहुत सारे वेद विहित कर्म है। जैसे भक्त होते हैं, ठाकुर कहते हैं ये भक्त का जीवन में कैसा होता है, संध्यावंदन है ना, वो गायत्री में विलीन हो जाता है, और गायत्री ओमकार में। मतलब जैसे भक्त आगे बढ़ता है, फिर उसका जीवन में जितना भी है ना, ये वैदिक कर्म जो है ना, ये क्रियाकलाप जो होता है, वो धीरे धीरे घटता जाता है। और उसके बाद एक समय होता है, उस समय ओमकार या भगवान का नाम वो लेके उसी से अपने जीवन में ये कर देते हैं। ठाकुर जी ये भी कहते हैं, एक बार श्री राम का, श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने से, भगवान का नाम उच्चारण करने से जब आंसू बहाने लगते हो, भक्ति का आंसू बहाने लगते हो, तब समझो संध्या वंदन आदि का जरूरत नहीं है। इसलिए उसका एक ये है मतलब लिमिटेशन है। किसका? ये जो लौकिक कर्म जो है वो सभी का एक लिमिटेशन है, उसका अपना मर्यादा है। उतना दूर तक करना, सारा जीवन वो करते ही रहना, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए निवेदित आत्मा लोक वेदत्वात्। इसलिए क्या करना चाहिए? सभी को परमात्मा को ये करना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है, फिर लौकिक जीवन में कैसे हमें बिताना? अपने कर्तव्य करो, और उसका परिणाम जो ही होगा उसको सामना करो, स्वीकार करो उसको। उसके बारे में चिंता करके बैठने से कोई ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं अपने काम नहीं करना,
अपना कर्तव्य नहीं करना, ये बात नहीं बता रहे। ठाकुर जी भी इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। आप श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए, वो पहले ही है ना, इसमें मास्टर महाशय से जब ठाकुर जी ये कहते हैं, ओ प्रताप के भाई आया था, एक प्रताप था उनका भाई, वो आ गया था और वो कह रहा है ये यहीं रहेगा जब ध्यान करेगा। मैंने पूछा, ठाकुर जी फिर उनसे पूछे ठाकुर जी ने, क्या घर में क्या कौन कौन है? उनका पत्नी है, बच्चे हैं, और ये कहता है यहाँ बैठ के भगवान के नाम करेगा। फिर ठाकुर जी उनको डांटते हैं, पहले जाके कोई एक जॉब ढूंढो, धन, क्योंकि वो पूछते हैं ठाकुर जी उसका देखभाल, तुम यहां रहोगे तो उनका देखभाल कौन करेंगे? और ससुराल वाले देखभाल करेंगे। फिर तब ठाकुर जी उसको डांटते हैं, तुम्हारा एक जिम्मेदारी है ना, शादी किया है, बच्चे हैं, उनका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, इसलिए धन संपादन करो, उनका देखभाल करो, बाद में भगवान का नाम करो। बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। इसका मतलब यह है कि अपना जो लौकिक कर्तव्य सब छोड़ के चले जाना, ऐसा नहीं है, उसको निभाना है। अब ये करते समय क्या होता है ना, स्वाभाविक रूप से कभी कभी तेजी, कभी कभी मंद, कभी कभी लाभ, कभी कभी हानि, ये होता रहता है। ये दुनिया का स्वभाव ही है, एक जैसे कभी भी नहीं होता। तब ऐसे हानि होने पर चिंतित होकर बैठने से फिर भगवान के स्मरण करने के समय कहाँ मिलता है। इसलिए उसका परिणाम जो भी है, अपने कर्तव्य करो, उसका परिणाम जो भी है भगवान को हवाला कर दो, भगवान को समर्पण कर दो। ये समर्पण करने का मतलब ये है, निवेदित आत्मलोक वेदत्वात्, मतलब ये है अपने कर्तव्य जो भी है उसको करके जिम्मेदारी निभाने के बाद उससे परिणाम जो भी होता है वो भगवान को, क्योंकि एक जैसा नहीं रहता जीवन में, अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, सुख और दुख चक्रवत परिवर्तनते, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, ये होता रहता है। जब तक हम उससे विचलित होते रहेंगे दुख से, तब परमात्मा को पुकारने के लिए समय कहां मिलता है, एक के बाद एक आता रहता है। इसीलिए क्या करना, निवेदित आत्मा लोक वेदत्वात्, उसका जो भी फल है, परिणाम है, उसको भगवान के को छोड़ दो, भगवान देखभाल करेंगे। उनकी इच्छा, बलियसी केवल ईश्वर इच्छा, परमात्मा का इच्छा ही सबसे बड़ा होता है। हम अपना प्रयत्न कर सकते हैं, कभी कभी हम जैसे सोचते हैं वैसे परिणाम निकलता है, लेकिन सब समय वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हमारे इच्छा होती है तब होगा या नहीं पता नहीं, भगवान की इच्छा होती है तब वैसे ही होता है। जब हमारे इच्छा भगवान का इच्छा एकत्र हो जाता है, हमारा इच्छा तब पूर्ण होता है। ये समझने पर फिर हम चिंतित नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते। लोकहानो चिंता न कार्य निवेदित आत्मा लोक वेदत्वात्। इसलिए ये शास्त्र में ये कहते हैं, चिंताम कुर्यान्न रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशोः तथार्पयन् हरेर देहम विरमे रस्य रक्षणात्। ये भक्त को क्या करना चाहिए, एक बार भक्त हो गया, भगवान के शरण में आ गया, शरण में आने के बाद जो भी अपना कर्तव्य है करते रहेगा। कर्तव्य भी कैसे, भगवान के पूजा मान के वो करता रहेगा, और उसका जो इसके बारे में मतलब योगक्षेम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। चिंताम कुर्यात न रक्षायै, रक्षायै चिंताम न कुर्यात, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि विक्रीतस्य यथा पशो, एक गाय है, उसको किसी को हमने बेच दिया, बेच देने के बाद क्या आप उसके बारे में सोचते रहोगे क्या खाने के लिए वो घास दिया है या नहीं, है ना, ये सब उसको कुछ खाना मिल रहा है या नहीं, इसके बारे में सोचते रहते हो। उसका जिम्मेदारी वो देखभाल करेगा, जो खरीदा है वो देखभाल करेगा उसका। वैसे ही अपने आप को जब हम परमात्मा को हम दे दिया, तब हमारा योगक्षेम उनका जिम्मेदारी है।
अपना कर्तव्य करो और बस चुपचाप भगवान के नाम करो, जो भी होगा देखेंगे, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा। अपना कर्तव्य करना, इसका मतलब ये नहीं हम सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, अपना कर्तव्य करना और उसके बाद उसको तथार्पयन हरेर देह, वो भगवान को जब हम अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, विरमेदस्य रक्षणात्, अब इसका मतलब ज़्यादा ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए और दूसरी बात भी है, एक ये है कि जब परमात्मा को हम शरण आते हैं ना, इसे देखिए, जो जिसे मैंने ये किया था, इसमें किससे हमारे भलाई होती है, किससे बुराई होती है, ये हमें समझ में नहीं आता, परमात्मा उसको वो समझते हैं। पुराणों में कई उदाहरण देते हैं इसके लिए। एक बार श्रीमन नारायण भगवान वो कहीं जा रहे थे, माता भी उनके साथ गई, कहाँ जा रहे हो, मैं भी आऊँगी, ठीक, दोनों चले गए, दोनों चले गए। फिर उन्होंने किसी के ऊपर कृपा करना था, किसी का परीक्षा करना था भगवान को, इसलिए वैसे तो नहीं जाते, और वो गए। जाने के बाद वो दिन का लगभग 10 बजे का समय था और किसी एक घर के सामने गए, दोनों भिक्षुओं का वेश में थे, है ना। वो सामने जाके उन्होंने क्या किया, भिक्षा मांगा उनसे। वो एक व्यक्ति का घर था, वो तो गरीब तो नहीं था, घर में तो मतलब खाने पीने के लिए जितना जरूरत है उतना सब था उनके घर में, बहुत बड़ा धनी भी नहीं था, लेकिन जीवन बिताने के लिए जितना भी जरूरत है वो सब था उसके पास। लेकिन जैसे ही इन्होंने वो मांगा, वो घर का यजमान वहीं पर था। उन्होंने कहा ये भी एक समय है भिक्षा मांगने का, क्या देंगे, खाना तो तैयार नहीं है, वो चले जाओ। कुछ भी नहीं दिया, भेज दिया उसको। और भगवान ने लेके वहां आते उन्होंने आशीर्वाद दिया इनको, है ना। जो व्यक्ति जो है उसको वो नहीं सुन पड़ा, लेकिन माता सुनी। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया उनको, ऐश्वर्य संपन्न हो जाओ, बहुत ये मिल गया। फिर वहां से जा रहे थे, माता पूछने लगी ये क्या तरीका हुआ, आपको कुछ दान भी नहीं दिया, आप भिक्षा भी नहीं मिला वहां से, आप उनको ऐश्वर्य दे दिए। उन्होंने बताया चुप, यहाँ पर कोई बातचीत करना नहीं, चलेंगे। फिर आगे गए, वहां पर एक ये था, घर था, उसको देखने से पता चलता था मतलब गरीब का घर है। गए दोनों, और पति पत्नी दोनों थे। 2-3 दिन से कुछ भी नहीं मिला था उनको, मतलब ये नहीं कि वो भिक्षा मांगते, ऐसा नहीं, कुछ ये काम टाम करके जो ये करते हैं वो मिला था, कुछ मिला था, इसलिए वो पका रही थी उनकी पत्नी। जैसे ये दोनों जाके भिक्षा मांगने पर उन्होंने, उस व्यक्ति ने उनको बताया चाचा आप बैठिए, आप बैठिए। 3 दिन से खाया नहीं दोनों, पति पत्नी दोनों, फिर भी उनको बिठा दिया वो। और उसके बाद जब तक वो तैयार हो जाते थोड़ा ये करेंगे, उन्होंने थोड़ा फैनिंग भी किया, आप थके होंगे, थोड़ा पीने के लिए ठंडा पानी दिया और थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। ऐसे बात करते करते वो तैयार हो गया, जो भी था मतलब बहुत सामान्य था, दोनों को खिलाया। और वो दोनों खा लिया, और उसके बाद जाते जाते भगवान ने, ये तुम्हारा जीवन का आखिरी दिन है, रात को दोनों भूख से मर गए। माता ने पूछा ये क्या तरीका हुआ आपका, आपको इतना दान दिया, उनको ऐश्वर्य देना था, लेकिन भगवान ने चुप, यहां पर नहीं, वैकुंठ जाके हम बात करेंगे। फिर वैकुंठ जाके वहां पर देखते हैं, देखने से ये जो इनको जो खाना खिलाए थे ना, वो पति पत्नी दोनों वहां पर हैं, भगवान के पास आए हैं, आराधना करते थे, भगवान आगे
उनके घर पे, वो जो भी आए मतलब वो भगवान वो नहीं जानते थे, लेकिन जो भी आए भगवान जैसे उन्होंने उनको सत्कार किया और उन्होंने खाना खिलाया। और कहाँ पर है वो है, और उन्होंने दिखाया इस व्यक्ति को, पहला व्यक्ति जो भिक्षा नहीं दिया था उसको, उसका क्या बहुत बड़ा ऐश्वर्य हो गया, और उसका ये है ना मतलब बिजनेस, बड़ा बिजनेस, ये सब सुबह से शाम तक काम ही काम, मतलब वो श्वास लेने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि इतना सब है उसको मैनेज करना है ना, कौन करेंगे। और इससे क्या हुआ, आप थोड़ा देख के सोच के देखिए, देखने के लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम इस दुनिया में जो सुख होता है ना, दोपहर एक आधा घंटे रेस्ट लेंगे, रात को सोएंगे, कुछ भी नहीं, नींद भी नहीं आती, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस जब होता है ना, उसके साथ साथ वो टैक्समैन भी पीछे रहते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें होते हैं। इससे जिसको ज्यादा होता है ना उसका उतना ही ज्यादा ये होते हैं, इसलिए ठीक से नींद भी नहीं आती रात को उसको, वो सब हाल में वो उलट गया, उलझन में पड़ गया वो जो भी था वो व्यक्ति। अब देखिए हमें देखने में कैसा लगता है लौकिक रूप से, और आध्यात्मिक रूप से आप देखो, आध्यात्मिक रूप से आप देखो, इसलिए हमारा भलाई किसमें है ये हमें पता नहीं। इसमें मतलब पुराणों में ये बात कह के हमें ये समझा रहे हैं, देखो हमारे भलाई कौन से किसमें कैसे पता है हमको, उसमें उस व्यक्ति को जो भिक्षा नहीं देना दिया उसको तो मतलब लौकिक रूप से इसका जरूरत था, और कितना जन्म पड़ेगा उसको पता नहीं भगवान के पास आने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए भी, क्योंकि एक बार उस लौकिक उलझन में पड़ गया और उसके बाद भगवान के स्मरण में करने के लिए समय कहां पर है। और इस व्यक्ति जो थे पति पत्नी दोनों भगवान के स्मरण करते थे, और जो भी मतलब छोटा मोटा काम मिला उससे ये करके जो भी मिलता था उससे खाना पीना होता था, लेकिन सत्य वचन जो भी मतलब इंसान जो ये करना चाहिए, भक्त है ना, उनका जीवन जैसे होना चाहिए वैसा था। और उसके साथ साथ अतिथि परायण, जो भी आते थे अतिथि उनको खिलाते थे, क्योंकि अतिथि देवो भव, ये सबको पालन करते थे। इस कारण क्या हुआ, भगवान बहुत संतुष्ट हुए उनको, और उनको वैकुंठ मिला भगवान के पास रहने का। इसीलिए देखिए जो बात इसका उदाहरण देने का ये मतलब ये है, हमारे लौकिक जीवन में किस में हमारे भलाई है, किस में हमारे बुराई, हमें पता नहीं। इसलिए सचमुच भक्त क्या कहते हैं, जो भी हुआ भगवान की इच्छा से ठीक ही हुआ, भगवान की इच्छा से ठीक ही हुआ। जो भी है ठाकुर जी श्री रामकृष्ण और एक एग्जाम्पल देते हैं, राम की इच्छा ना, राम की इच्छा एक है ना, ये था कपड़ा जो है ना बेचता है वो। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मतलब कुछ चोरी करके जा रहे थे, और उस समय क्या हुआ, उसको जो चोरी करने को सामान जो है ना उसको बहने के लिए एक व्यक्ति का जरूरत थी, और ये कपड़े दुकान वाला अपने दुकान बंद करके फिर घर जा रहा था, उसको पकड़ के उसके पीठ में लगा दिया, इसको अपने साथ ले गए। और इसी बीच जब ये है ना मतलब जो भी ये होते हैं पुलिस जो होते हैं, उन लोगों ने इनको पीछा करते आया, ये मिल गया, वो दोनों डकायत चले गए, ये मिल गया, इसको फिर जेल में लगा दिया। ये तो कुछ भी नहीं किया, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन ये जो चोरी किए हुए सामान सब इनके पास मिला, इनके पेट में था, इसलिए उनको लेके गए। फिर अगले दिन वहां पर जज के सामने प्रस्तुत किया इनको। तब उन लोगों ने, जज ने उन्हें पूछने लगा क्या बात है, और चोरी किया है तुमने? उन्होंने बताया मैं नहीं, चोरी नहीं किया। लेकिन ये जो है ना, ये पुलिस बोल रहे हैं नहीं, ये सब जो चोरी किए वो माल है ना सब उसके साथ साथ वो मिला है, रेड हैंड कॉट है, रेड हैंड। और क्या करें? फिर उन्होंने उनसे पूछा अच्छा ये बताओ क्या हुआ? फिर उन्होंने बताया राम की इच्छा से कल मैं अपने दुकान में बैठा था, राम की इच्छा से जो भी ये हुआ था वो
मतलब ये जो भी है ना, वो जब ये सामान अपने इसमें बैठता था, बैठने पर ठाकुर कहते हैं, मतलब वो जब कोई आते थे ना, वो कहता था इसका रेट क्या है, भाव क्या है कपड़े का, पूछने से ये देखो ये है ना, ये मटेरियल कॉस्ट इतना है, उसके बाद इसको बनाने का कॉस्ट इतना है, और मेरा प्रॉफिट जो है वो इतना है, इसीलिए इस कपड़े का दाम इतना है। लाभ तो होना चाहिए ना, वो भी वो बोलता था। और इतना मतलब ये था ईमानदार। और उन्होंने क्या किया, मैं बैठा था और व्यापार कर रहा था, और उसके बाद शाम हो गया, रात हो गया, मैं राम की इच्छा से मैंने बंद किया, मेरे दुकान को बंद करके राम की इच्छा से मैं घर जा रहा था। राम की इच्छा से दो है ना डाकू, डकायत जो है वो पीछे किए मेरे को, और राम की इच्छा से उन्होंने जो भी है ना वो बर्गलरी का माल जो है मेरे पीठ में लगा दी, और राम की इच्छा से पुलिस आ गई, मेरे को राम की इच्छा से पकड़ लिया, और राम की इच्छा से मेरे को इसमें डाल दिया, जेल में डाल दिया। इसको देखने के बाद उन्होंने, जज ने क्या किया, दो एक लोग थे वहां पे, उन लोगों का आश्चर्य हुआ, ये कैसे पुलिस स्टेशन में चला गया, वो लोग आके साक्षी बताया, ये सचमुच ईमानदार है, ऐसे नहीं कर सकता। दो एक लोग जब साक्षी दी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जज ने, ये तो ये गलती नहीं किया, इसलिए ये चोर नहीं है, इसलिए छोड़ दो इसको। फिर उन्होंने, श्री रामकृष्ण कहते हैं, राम की इच्छा से मेरे को जज ने छोड़ दिया। देखिए जो बात ऐसा है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है इनको ये समझ में आया था, सब कुछ क्या होता है राम की इच्छा से होती है। राम की इच्छा से जो पकड़ा गया वो भी राम की इच्छा से था, और छोड़ दिया वो भी राम की इच्छा से। हमें यहां पर थोड़ा तकलीफ होता है, कुछ अच्छा हुआ हम बोलते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है, क्यों नहीं, क्यों हुआ ऐसे, है ना, तब हमें बहुत है ना पिंच करता है। जब कोई गलत होता है, अच्छा होने से अच्छा ठीक है, भगवान की इच्छा से हुआ, हम बोलते हैं, लेकिन अपने अंदर से नहीं। इसीलिए नारद जी कहते हैं भक्त को ये ठीक से समझना चाहिए और ये भाव रखना चाहिए, लोक हानो चिंता न कार्या, चिंता मत करो, क्योंकि जो भी होता है परमात्मा की इच्छा से होती है, क्योंकि तुमने सब कुछ उनकी इच्छा को छोड़ दिया, अपने इच्छा नहीं है, जो भी है परमात्मा की इच्छा से। इसीलिए भक्त क्या करते हैं, अपने आप को भगवान के हवाला कर देते हैं, अपने कर्तव्य करते रहते हैं, जो भी होगा उनकी इच्छा से होगा, भगवान की इच्छा से। इसीलिए लोकहानो चिंता न कार्या, लौकिक हानि होने से चिंता मत करना, क्योंकि निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, अपने लौकिक और पारलौकिक सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दिया, इसीलिए उसके बारे में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, भगवान का स्मरण करो। ये बात कहते हैं नारद जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।